जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ, तो ये मेरा पर्सनली अनुभव है, व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा अनुभव है कि मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं और जिनसे हमें ये अनुभव प्राप्त हुआ है कि मैं जो टॉपिक ला रहा हूँ उनसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ज़रूर है। इसीलिए मैं हर वीडियो के पहले ये कहता हूँ कि इस टॉपिक से आपके इस एग्ज़ाम में मतलब फला एग्ज़ाम में ये इतने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कि संभावना ही है और पढ़ना तो है ही हमें, तो इसीलिए पढ़ लेते हैं। 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो पढ़ लेते हैं। हो सकता है आपका 2-3 नंबर बन जाए। और अगर आप एक कट ऑफ से 1 नंबर से भी बाहर हो रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होती होगी। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है, मतलब मेरा यह मानना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका 1 नंबर अगर हमारी तरफ से, हमारी वजह से अगर आपका 1 नंबर बढ़ जाए तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। तो चलिए, जैसा कि टॉपिक का नाम है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। पहला लक्ष्य ये है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना। तो इसका कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सन 2022, मतलब आने वाले अगले 1 साल में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा लक्ष्य क्या है? तो दूसरा लक्ष्य है सबके लिए आवास मुहैया कराना। तो ये आवास मुहैया कब तक कराया जाएगा? ये 2022 तक कराया जाएगा। मतलब अगले साल 2022 जैसे यूपी में चुनाव होने हैं और उसी वर्ष में सबके लिए आवास मुहैया हो जाएगा। ये सरकार का मानना था। इसके पहले अब ये आप जान लीजिए कि जैसे 2022 दिए हैं, इस समय चल रहा है 2021, तो ये लक्ष्य आज थोड़ी निर्धारित किए हुए होंगे। ये जब गवर्नमेंट बनी है जब दोबारा 2019 में, तभी से ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया कि हाँ, हमें ये काम इतने साल में करना है। अगला लक्ष्य देखते हैं कि हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य, ये भी 2022 तक ही है। ठीक। उसके बाद किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, ये तो बहुत पहले से चल रहा था, दोगुना होगी किसानों की आय, दोगुना होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई। फिलहाल सरकार मान रही है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। अगला लक्ष्य कि जीडीपी विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इसका हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य 2022 तक लिया गया है। ठीक। इसके बाद का लक्ष्य देखते हैं कि सभी ग्रामों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। ये भी मार्च 2022 तक इसका लक्ष्य है। इसके बाद देखते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। ये 1 साल ज़्यादा लिया है अभी तक जितने लक्ष्य हमने पढ़ा है। तो 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा कर लिया जाएगा। ओके। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024। कब? 2024 को। कौन सा? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। इसके बाद हर घर में नल से जल की आपूर्ति, हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये भी 2024 तक है। 2024 तक प्रत्येक घर में जो नल से जल आएगा, जो टंकी बनी है, तो इसमें स्वच्छ जल आएगा। और ये कब तक पूरा हो जाएगा काम? ये हो जाएगा 2024 तक। इसके बाद अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक लिया गया है? तो 2024-25 तक। 2024-25 तक मानकर चलते हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये $5 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी हो जाएगी। इसके बाद अगला लक्ष्य देखते हैं कि भारत को टीबी मुक्त करने का। ट्यूबरकुलोसिस है, ये टेलीविज़न मुक्त नहीं है भैया, ये है टीबी। टीबी मतलब क्षय रोग से भारत को मुक्त करना। मतलब 2025 तक भारत सरकार ये चाहती है कि क्षय रोग का खात्मा हो जाए। तो 2025 तक क्षय रोग खत्म हो जाएगा हमारे भारत से। फिर बजट 2020-21 के तहत ये 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य लिया गया है। जो हमारा बजट पेश हुआ 2021, इसके तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य लिया गया था। और ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2025 तक। इसके बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो ये भी 2025 तक ही है। जो दूध प्रसंस्करण क्षमता है, इसको दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसको 2025 तक इसको भी लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य कौन सा? दूध प्रसंस्करण क्षमता, इसको दोगुना, मतलब इसको दोगुना, जो इस समय है उसका दोगुना कर देंगे 2025 तक, आने वाले 4 सालों में।
अगला लक्ष्य है कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन। ये कब तक होगा? तो 2023 तक भारत हमारा मलेरिया मुक्त हो जाएगा। मतलब मलेरिया के एक भी केस 2023 के बाद नहीं मिलेंगे, ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य हो सकता है बढ़ भी सकता है, हो सकता है इससे पहले भी पूरा हो जाए, हो सकता है 2025 में ही पूरा हो जाए, और हो सकता है 2035 लग जाए इसको पूरा होने में। और देखिए 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है, जो मतलब जितने भी वाहन चल रहे हैं हमारे यहाँ, जो पेट्रोलियम है या डीजल इंजन है, ये वाहन है, इनमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये प्रदूषण कम करते हैं, न इनमें होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक, न इनमें होता है वायु प्रदूषण। तो इलेक्ट्रिक वाहन है, इनसे इनका 2030 में हमारे देश में कब तक कितने % हो जाएंगे? 2030 तक हमारे देश में ये 30%, मतलब 100 में 100 गाड़ियाँ अगर आप देख रहे हैं तो 100 गाड़ियों में 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, 30 गाड़ियाँ, तो ये 30% हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे भारत सरकार की कुछ लक्ष्य, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अभी पहली बार है तो इसलिए हम कह रहे हैं, और फिर धीरे धीरे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे, उनको भी बता देंगे। तो जैसे जैसे हमारे बारे में लोग जानेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हमें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।